₹551 सुनील सनफ रतनलाल, ₹551 सरोज बहन जी सुनील की हैं, रतनलाल की लड़की। ₹100 जयपन सनफ बुद्धन, ₹100 परसंदी हाकिम की माता जी, ₹100 गुप्तान, ₹100 सुनील हवलदार सनफ विजेंदर, ₹500 विजेंदर सनफ दादा मंगली। ये गायन के लिए जी गौदान। ₹500 हाकिम सनफ लाखन और ₹100 पहले और एक चीनी का कट्टा और ₹1000 और धीरज हवलदार किशन दूधिया के लड़के। धन्यवाद। राधे राधे। और कोई भाई रह रहा हो तो आ जाइएगा। और सभी दानी दाताओं से अनुरोध है जो भंडारे की सामग्री है वो मंदिर पर जरूर पहुंचाओ। राधे राधे। वृंदावन हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अजगर को गुरु बनाया। कैसे कैसे गुरु हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का न्यों कहें सबके दाता राम। कभी जीवन में हमने ये नहीं सोचना चाहिए मेरी वजह से, और ये भी नहीं सोचना चाहिए मैं डीलरी कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं। गेहूं में पानी लग रहा है भगवान के लिए, घर में पोछा लगा रहे, रसोई बना रहे, हम तो परमात्मा के लिए। बढ़िया बढ़िया पहनते हैं ना, हम राम जी के लिए सज रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पे पूरा भजन नहीं आता, बड़ा अच्छा है, गाता है रेडियो में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अकेले में इसको गुनगुनाने से आत्मन बढ़ेगा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूं कुछ भी, तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपके कुशल का नाम ना कुशल हो गया। मैं इतना प्रसन्न हूं बस्ती से, ऐसा सुंदर भाव मिला, किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरी अज्ञानता का पर्दा आप लोगों ने हटा दिया, मैं हरा दिया, आप जीत गए। मैंने एक ऐसा बना रखा था अपना नियम, 190वीं कथा में मैं हार गया। मैं किसी के घर गृहस्थ में भोजन के लिए कम जाता था, अपना रसोईया रखता था। ऐसे लगता था दर दर जाएंगे, 10 रुपया लेके आएंगे। लेकिन भगवान सच्चे दिल से, इस पवित्र मन से ऊंची कोई चीज नहीं है। आपके प्रेम ने हमको लूट लिया। चूंकि 190 भागवत हो गई है, कम से कम मैं इतना तो समझ आ गई है कौन भाव से सुन रहे हैं, किसका क्या भाव है। और भाव नहीं भगवान कि भाव के बस में है भगवान, और भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल जहान। भाव बिना तो मधुवन निधवन, ये लागत सब वीरान। भाव होए तो जित देखूं तित, दीखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान, भाव बिना तो हर मंदिर में
भाव बिना तो इस मंदिर में दीखत पशु पाषाण, और भाव हो इन पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान। आपने तो ऐसे से भोग पदार्थ बनाए, भगवान तो वो बेर, वो छिलके थे, उससे ये महक आती है, संवेदना मिलती है। कितने प्रेम से बनाया होगा, मजबूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी अज्ञानता थी, ये नष्ट, इससे ज्ञान हो गया हमें। कहते मधुकुरी, मधुकुरी कहते मांग के खाना। आदमी तड़ी बनी रहती है ना, वो खत्म, जो फीत बनी रहती है। तो ब्रज में गांव गांव घर घर से मधुकुरी मांग के खाना। उससे क्या हो जाता है? तरनादपि सुनी जेन तरोर अवशेष नाम, अमानी नाम मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तिनके से छोटा बनना है और वृक्ष के बराबर सहनशील बनो। अमानी नाम मान देन, दूसरे का सम्मान करो, अपने सम्मान के चक्कर में नहीं रहना। कीर्तनीय सदा हरि, माया नर्तकी है और नर्तकी का उल्टा कीर्तन करना है। तो जिस तरह से भोग पदार्थ अतिथियों के लिए आपने बनाए, ऐसे ही ये लिख लेना दिल में, पति जी भी परमेश्वर है, चाहे कमजोर है, चाहे सुंदर नहीं है, गरीब है। ऐसे भाव से पति जी को मिलेगा ना तो फुल आशीर्वाद देगा। तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बेटा ये भाई बंदी मत कर दीजिए, यही कथा का सारांश दे रहा हूं तुमको, जीवन का मोड़। अच्छा बाबापुर व्यास में तो बढ़िया बढ़िया, और हमको ऐसा मत कर दीजिए, राम 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 राम, पूरे पूरे अंधकूप में फंस जाएंगे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। अब तुम्हें भगवान से मिल लो, जो मिलना है भगवान से, कर प्रेम हर इंसान से। ये जिंदगी है प्रेम की और प्रेम ही भगवान है। प्रेम के बस में राम जी उस भिलनी घर आ गए, पेड़ झूठे प्रेम से राम जी खुद खा गए। पालिए विश्वास में, ना भक्ति ना संन्यास में, बात तज अहंकार की, ये अहंकार ही अज्ञान है। अब बोलचाल की भाषा, पति पत्नी बदलेंगे तो क्या आनंद आएंगे, सुख हमको मिलेगा। हो तेरा कल्याण जब श्री कृष्ण जी से हो मिला, प्रेम बिन मिलते नहीं, रात दिन चाहे कर ले जा। तू मीठी बानी बोलिए और दिल के दुखड़े धो लिए। हे जिंदगी दिन जार की, तू चालता मेहमान है। अपनी सासू माता से बढ़िया बोलना है। मम्मी जी जेब में रख लो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक जगह नाम नहीं बताऊंगा, एक तो ऐसे पूछ रहे भगत हमसे कि वशीकरण है जाओ मेरी सासू को। राम 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 राम, ये मैं ना जानू। अरे भैया मैंने कि मेरे सिर पे हाथ रख, तेरा काम बन जाएगा। और सिर की सौगंध का 3 बेर करोगे करोगे, हाँ करेंगे मंत्र। मैंने कि ये मंत्र बाजार में ना मिले, ना मेरी जेब में रखा हुआ है। रामायण में लिखा हुआ है कि वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। आगे समझ रहे? अपनी सासू माता से अड़ोगे नहीं। गिरारे में ऐसी बता, बड़े ठाड़े घर की है मेरी सी बहू, तो जेब में रख लोगे आप। तो इसलिए एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। ये बीच की नाराज के बहू ने कच कह दी है आज, इतने ढीले क्यों? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर
जोर से बोलना पड़ेगा। खुश रहना है। अब दत्तात्रेय ऋषि कहते यदु महाराज से, मैंने तो कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया, पता नहीं कैसे कैसे गुरु बना रहे। कुंवारी कन्या से क्या सीखा? बोले इससे तो बहुत मरम की बात सीखी। आजकल फूहड़ प्रथा चली है ना गोद भरने की, लाखों रुपए लग जाए बेटी वाले के, पसंद आई भी ना फोन पे बता देंगे, है ना। ऐसे गोद भरने गई, दादी सासू को बिटिया पसंद आ गई और तुरंत हुक्म हो गया कि बहू के हाथ की पाके जाऊंगी, बेटी के हाथ से। और पिताजी इतने गरीब, उसके एक एक कमरा, उसी में मोखा हो रहा, रसोई उधर है, रिश्तेदार बैठे उसमें, दादी सासू बैठ के जम गई। अब घर में कुछ है ही नहीं, खाली धान पड़े। पिता की पगड़ी की लाज जितनी बेटी रखती है ना, उसने क्या किया, इन्होंने तो डिमांड कर दी, अभी भोजन चाहिए। तो धान निकाले और ओखली में धान कूटने बैठ गए। हरी हरी चूड़ी वहां तक बनी हुई है। अब धनकोटा चलावे तो खन्न खन्न खन्न। उसने सोचा रिश्तेदारों को सुनाई, बना कैसा आदमी, एक मुट्ठी चावल भी नहीं घर में, और उसने आधी चूड़ी उतार दी, फिर कूटने लगी खन्न खन्न, फिर आवाज आ रही। उसने क्या किया, दो दो चूड़ी रखी, दो चूड़ी या हाथ में, दो या फिर कूटने लगी, फिर खन्न खन्न आवाज आवे। बिटिया ने, कुंवारी कन्या ने सोचा एक काम कर, स्वाद की चूड़ी है, मेरा नियम भी नहीं टूटेगा, एक चूड़ी साथ में एक इसमें, और धनकोटा से कूटने लगी, बिल्कुल आवाज नहीं आई। तो कहते दत्तात्रेय ऋषि यदु से, संत को अकेले रहना चाहिए, दौड़ में कैसे होगी, इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा संत भगवान की, ऐसे बता रहे। और तो ये कहते 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 मैंने तो एक वैश्या को गुरु बना लिया। वैश्या कहाँ, पता ठिकाना? बोले मिली थी कि पिंगला नाम वैश्या सीध विधे नगरे पुरा। राजा जनक की नगरी में एक पिंगला नाम की वैश्या थी, बड़ा गोरा बदल, बड़ी सुंदर, देह व्यापार के लिए सज धज के बैठ जाती थी। आज 72 घंटे तक कोई नहीं आया। उसको, पिंगला को इतनी गिलानी आई दिल में, मैं हाड़ मास के पुतले का इंतजार करती हूँ, इतना मन मेरे कन्हैया के चरणों में लग जाता तो आज मेरी गोदी में खेलता। उसको, पिंगला को मैंने गुरु की लिस्ट में लिख लिया, कृष्ण 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 कर ले मन मेरे, ये जन्म कोट पाप जाए क्षण में कट तेरे, इस जगत बाबरे के संग बाबरो ना हो रे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहरे, बार बार कह तू सुनत नहीं बहरे, कह गोविंद सदा आनंद में रह रे। प्रेम से वृंदावन लाल की जय, जय जय श्री राधे। शेर सिंह जी मैनो छाछो ना 14 जनवरी से, और आज है रही है 11 मार्च। एक आध दिन गए हूँ घर, आउटू 5वीं कथा है, 35 दिन है भागवत करते करते। इन लोगों ने मुख्य जजमान थे, भागवत कराई थी मैंने, तो फोन कर रहे कहा मैं इनकी बगल में ही आ जा। और ऐसा हुआ 1 साल पहले करी, फिर इनके मन में आई और कर दी, आपके करवा ली। 2022 को भी नारियल दे दिए, आप ही करेंगे गांव में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, तीसरी बेर कथा है। जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भाव होता है, ऐसी भावना बन जाती है, फिर तो यही रटे भगवान ऐसा करे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। अभी देखो बीच में मध्य में हमें समय मिल गया है,
अब केशपाल जी दानी दातारों के नाम आज सप्तम दिवस है ना, ये भी जरूरी है भैया, जाने नेक कमाई में से दान कर रहे उनका नाम अंकित है कि नहीं, ये जरूरी है डायरी में, इसलिए सुना दे भैया। राधे राधे। 500 रुपये हाकिम सनौत लाखन, 100 रुपये अजय सनौत हरिचंद और 20 किलो आटा। 500। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो, 50 रुपये निखिल सनौत खड़की। 22। कमाल है, केशपाल बहुत खरे हो। अब 10 रुपये ने मत बोलियो काई के नेकाद राखे कर पीछे को भी 50 आगे तुरंत, कोई बात ना, भगे थोड़ जाने गांव में बैठे आराम से लिख ले कम से कम 50-40 आदमी को नाम, एक एक को मत लगा। बोल वृंदावन हरिलाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तुम्हारे मन में आ रही दिखे कच के ना आ रही क्या, भिक्षा में आ रहे हो कतई जगह ही ना। चलो ले थोड़ा सा फ्रेश कर देता हूं तुम। तेरे नाम की ओर, तेरे नाम की ओर चुंदरिया, तेरे नाम की ओर चुंदरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, बाजार में। ऐसे हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में, ऐसे हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में, ऐसे हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में, बाजार में। ऐसे हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में, ऐसे हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में। हम हाथ उठाते दुनिया सारी मतलब नहीं, हार गया प्यार के व्यवहार में, हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में, बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए प्रसंग पर। अब तो बहुत ध्यान से सुनो। कन्हैया समझाते हैं अपने पुत्रों को, संत और ब्राह्मण को कष्ट नहीं देना। यदि देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विदे सवा आसुविनश्यति, इनसे पंगा लेता है ना, पूरा खानदान ही नष्ट हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। राधे राधे, जय जय। बहुत सुंदर बात है, सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए, एकदम बढ़िया। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी माता बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, भाई सुबह सभी का निमंत्रण है, कोई रह ना जाए बस्ती। अरे तो नाई को पत्ता काट दिया ना, मैं जानू किताब लेके ही तुम्हारे काम करे तो सब काम यही पे करवा रहे हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।
हाँ सबरे गांव को नो तो यही ते लग जाए, है ना। वृंदावन लाल की जय, जय जय श्री राधे। आपने क्लियर देख लिया, बस्ती बस्ती हो। आपने सुना ही होगा राम का रूप, बहुत अच्छा शक्ति होती है राम की। मेरे को बहुत प्रसन्नता, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। और कथा हमारी वंदनीय है, ये सभी बस्ती एक रस है। और वो भी महाशिवरात्रि के पर्व पर। इससे सुंदर बात हो नहीं सकती। अहो भाग्य हमारा, बस्ती में सामूहिक जो है पूरी कुशल गांव के सानिध्य में, पवित्र सानिध्य में सुंदर भागवत कथा श्रवण कर पाए आप साथ, ये बड़ा सौभाग्य। कथा सुनने वाले धन्य, और जिनको कथा कहने का अवसर मिल गया है उनकी कथा और वाणी दोनों धन्य हो जाती है। ये भूमि है। बोलो जमुना मैया की जय, जय श्री राम। कन्हैया कहते हैं कि संतों से विनम्रता से पेश आओ। किस बात बालक ने सुनो, ज्यादा करे बस सीटियां मत बजाइयो, ट्रैक्टर में ट्रॉली में बैठ कर सुनो, जाओ ऊंचे। वृंदावन लाल की जय, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाबा तेरा पोतो ही गिर ना जा, लुढ़क ना जा, पीछे कुत्ता और डोर आ जा मेरे पुत्र। वृंदावन लाल की जय, जय जय श्री राधे। आइए प्रसंग पर। आज कन्हैया इतने समझा रहे लेकिन मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? जाय नाथ दारन दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। कन्हैया का स्वयं परिवार है, यदुवंश है। आज यदुवंशियों के कृष्ण के ही है। इनके क्या मन में आई, पिताजी बड़े कहते संत ब्राह्मण है, आज परीक्षा लेते हैं। आज क्या इनकी मति बिगड़ गई? तो इनका एक भाई है, कृष्ण के पुत्रों में एक का नाम शाम है। ये इसका नाम शाम क्यों है? माता पार्वती ने बड़ी तपस्या करी, मैं कृष्ण की बेटी बनूं, पुत्री बन के आऊं। भोले बाबा कहते मैं पुत्र बनूं। दोनों का मिक्स है, इतना सुंदर है, लड़की जैसा पुत्री जैसा लगता है। ऐसा भाई है किनमें का। उसको उल्टे पल्ले की साड़ी बांध दे और पेट पे है मोटा कपड़ा लगा दिया। 12 महात्मा बैठे थे, छठे छठे, वामदेव, अत्रि, चौवन, दुर्वासा, वशिष्ठ, अंगिरा, ऐसे ऐसे 12 महात्मा। हरी चर्चा चल रही दूना में बैठे। अब शाम नाम का भाई खड़ा कर दिया सामने, बाबा बहू आई नहीं, और ये बताओ इसके बेटा होगा कि बेटी? संत बोले कृष्ण के पुत्र मजाक उड़ाने आए, लोहे का पिंड होगा और तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश ही कर देगा। और कपड़े में तो फिर लोहे का पिंड बन गया। बच्चे बड़े घबराए। उन्होंने बड़े समझदारी से काम लिया। पूरी रात भर क्या किया, उसको घिसते रहे, इतना बारीक कर दिया और सलाह बना ली कि इसको समुद्र में फेंक देंगे, कोई खोज ना रहेगा, नाम निशान नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये महात्मा लोग कहते हैं।
और उसकी एकाग नाम की घास बन गई। स्क्रैप जो था, जो चूरा है, और ऐसी मति बुद्धि बिगड़ी इनकी आपस में, भाई भाई की, पूरे कुटुंब परिवार की। अब एकाग नाम की घास को उखाड़े, एक दूसरे पर मारे, कट कट के 99,000 से ज्यादा मर गए। अब जैसे फेंका था ना, तो समुद्र में जब फेंका, कोई मछली इत्तेफाक से ऐसे मुंह खुला था मछली का, और एक कण, छोटा सा कण स्क्रैप का मछली के मुख में चला गया, और मछली भी बहेलिया के जाल में आ गई। बहेलिया ने जब घर में ले गया मछली को, उसका पेट ऐसे चीर दिया। मछली के पेट में तो चमकनी चमकनी, ये क्या चीज ऐसे बोलता है। उसने अपने बाण पे मढ़ लिया, शिकार खेलने गया प्रवास क्षेत्र में, समुद्र के पास। आज भगवान वट वृक्ष के नीचे अर्धशयन अवस्था में, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशी मत्यम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसायतम। तो बहेलिया ने समझा मेरे को शिकार बहुत जोर की मिल रही है। भगवान के श्री कृष्ण के चरण को समझा, ये मृग की आंख है, शिकार बहुत अच्छा मिला है, और बाण मार दिया। तुरंत कन्हैया के मुख से निकला, बहेलिया तुम बैकुंठ को जाओ। और उसी दिन से कन्हैया विलीन हो गए। आलक्षित रूप से श्री धाम वृंदावन में तो है ही, लेकिन भागवत में प्रवेश कर गए। ये भागवत है ना, साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। इसमें त्रिवेणी बहती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इसमें ये क्या है ग्रंथ? व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति देने वाला ग्रंथ है भागवत। ये परम सत्य की अनुभूति कराता है। जन्माधिश्यनोचार्थेश विज्ञस्वैराट तेने ब्रह्मा हिराधप्पे मोहंती यस्सूर तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत् सुदृशा धामना श्वेन सदा न्यस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्य की अनुभूति कराता है। और ये जैसे 4 वेद है ना, ये हमारा पंचम वेद है। उसी दिन से विलीन हो गए। इसीलिए कीर्तन करते भक्त लोग भगवान का। ये है कहां? कहते हैं जहां मेरा सत्संग हो रहा होगा, जहां मेरी कथा हो रही होगी, वहां तो मैं आ ही जाता हूं। नारद जी ने पूछ लिया था, पता ठिकाना बैकुंठ में रहते हो, कहां रहते हो? सच्ची सच्ची बताओ नारद जी, जहां मेरी कथा हो रही हो, किसी ना किसी रूप में मैं आ जाता हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और कन्हैया को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मिलने का यही ठिकाना है। आइए ताली बजा के मस्ती में गाएंगे। और तुम तो कहने गा तो लेते भजन, यू ही आवे मुंह पर। सामरे से मिलने, ताली बजा के पूछी, सामरे से मिलने का सत्संग बहाना है। सामरे से मिलने का सभी गाय के सभी जोड़ते दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। सामरे से मिलने का सामने से मिलने का
ये रिश्ता पुराना है, सामने से मिलेगा सत्संग बहाना है, सामने से मिलेगा।
सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है। 125 गांवों का भंडारा करें तो मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा गारंटी नहीं। 10, 20, 50 क्विंटल सामग्री लाके 15, 20 टीम स्वाहा स्वाहा हवन करें, फर्क पड़ेगा गारंटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन सत्संग से फर्क पड़ेगा। सत सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। हमें गुण भी संगत से आते, दुर्गुण भी संगत से आते। प्रथम भक्ति संतन कर संगत, अच्छे पुरुषों की, महापुरुषों की संगत करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। शराबी कबाबी अय्याशी की संगत करने से तो ऐसे विचार बनते। इसलिए अच्छे का संग कर, और सत्संग में जो सुनित लीलाओं को सुनेगा परिवर्तन आएगा, विचार बदलेगा। वृंदावन लाल की जय, जय जय श्री राधे। भागवत के अनुसार भगवान की कथा ही सुनना नंबर 1 का भगत है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, रामचरित्र जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सिरवन रुद्र न्योई भवन समान। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वो कान तो चूहे के बिल के बराबर। मेरे पे आता नहीं, बहन बहुत बढ़िया भजन गाती है। हाथ दिए अनमोल दान को मंत्र से, कान दिए, है ना, सत्संग भगवान का नाम सुनने को है। ऐसे कुछ मेरे पे पूरा आता नहीं, इसलिए एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलेंगे। सुनो, आप ऐसे लगे रोज इस 5 मिनट की कथा सुना के हमें भेज दिया ना, मैं जानता हूं यहां बैठे से लगता है मैं कथा कैसी कह पा रहा हूं, ये पता लग जाता है। वृंदावन लाल की जय। अमूल्य समय में काला आप लोग है, और देखो आप हर तरह बड़े हो हमसे। हमको चौकी पे बैठा दिया इतना ऊंचे, मैं आपसे हर तरह छोटा हूं। जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार है, और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। अब ग्यासवारी मैया के कोई मलाल तो ना है पेट में, मुझे लगी बहुत जोर की भूल गई बात। ढोलक बारे फोन करो, गैस की पूछ जाएगी। बोलो वृंदावन लाल की। सुनो, सतवीर पंडित जी से कांटेक्ट कर लीजिए और ज्यादा बता देंगे। बोलो वृंदावन लाल की जय, जय जय श्री राधे। वृंदावन लाल की जय। कृष्ण जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ये बहाना बना के रखो। बढ़िया तरह घर में मन चंगा तो कठौती महंगा, घर में राजी खुशी है तो आराम से आप तो देखो बढ़िया कीर्तन करे करो है आके, इससे परिवर्तन आएगा। ऐसा शौक लग जाए तो ये जिसको ललक पड़ गई ना महाराज इसकी, फिर तो वो सत्संग ही चाहिए, बहाना चाहिए मिलने का। कीर्तन करेंगे वो बिल्कुल आपके हृदय में फूट आएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जयकारो बोल रहे हैं, ऐसे लगे वृंदावन बिहारी लाल ये रहो, है ना। और जब उल्टे पुल्टे
मोबाइल में या वो चीज सुनेंगे तो उसमें दिमाग जाएगा। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आ गया ना बिल्कुल हृदय में फोटो। ये ना ऐसा, इसमें ये गूगल बहुत तेज है, पूरा इसमें भीड़ है। तो सत्संग करेंगे तो बुद्धि बड़ी पवित्र होगी, बोलचाल भी बदल जाएगी। और एक बात, डरना नहीं किसी से, भाई और बहनों से कह रहा हूं। कोई न्यो भी कहे ना 16 मुंह से खाए के हज को चल रहा है या चल रही है, परवाह मत करो। गोस्वामी तुलसीदास की तो भार्या पत्नी ने गुरुजी थी, इतना हेत हमसे लगाते हो तो राम से लगा। करी रामायण तैयार लेके नाम तेरा, अब बनी तो अब ही सही। वृंदावन लाल की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की। केस पाल देख के मुंह से लगे अब आयो छाप लगाने। आ रहा है, आजा भैया थे या देखते नहीं लगे छाप के हो या उतने दहशत है गई हमें। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। कई बालक है मत खुंदी जो जल्दी में। वृंदावन लाल की जय। जय जय श्री राधे। धन्यवाद देता हूं कार्यकर्ता हूं। सुनो, उन बड़े बूढ़े उन पंचों को भी पूरा विश्वास है। न्योए के कारण की जैसे बजरंगबली पे विश्वास हो ना, राम जी है, तो ऐसे ही 2-4 बालक छोड़ रखे, आप हुक्का पीने ठाट के। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। चुका उन्हें परवाह नहीं है, सब है जाए। जय जय श्री राधे। हाँ सुना भैया। वृंदावन माई है यहाँ में। हाथ खड़े करो, कौन कौन को मन कर रहा हो। काम बाबरो है गो का कमाई करियो। हाँ अम्बे कहीं ते फोन आवे जहाँ कथा करे हम हुआ इनकी कमाई भी करो। इस शेर पर दूध है रो खेत क्यार को ध्यान अपनो। हाँ और हाथ से काटे करो कछे। बोल वृंदावन लाल की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। अभी भजन गाते रहेंगे। जो अपनी कमेटी है बाबा है, अपना काम करते रहेंगे, ये भी भजन गाते रहेंगे। ये तो कथा है। भज मुरली भज मुरली भज मुरली यमुना तीर सखी पावन जाओगे मुरली यमुना तीर सखी पावन जाओगे। सावन जाओ
प्रेम से बोलेंगे वृंदावन